रात के 2 बजे जब सीईओ घर लौटी तो उसका पति हमेशा की तरह दौड़कर उसका स्वागत करने नहीं आया। तभी उसे याद आया कि जिस पति को वह नौकर की तरह ट्रीट करती थी वह 1 हफ्ते पहले यह घर छोड़ चुका है। मैडम, क्या जैक हाल ही में वापस आया है? नहीं मैडम, मिस्टर जैक एक बार भी नहीं लौटे। उनका फोन भी नहीं लग रहा। लेकिन सीईओ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा यह भी उसकी किसी छोटी सी नाराजगी का हिस्सा है। उसे यकीन था कि वह सीईओ की पत्नी वाली पहचान कभी नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बेरुखी और ठंडे व्यवहार ने उसके पति के प्यार को पूरी तरह खत्म कर दिया था। तुम 7 साल तक उसके साथ रहे, लेकिन 7 साल की वफादारी भी उसके बचपन के प्यार की एक कॉल के सामने हार गई। जब भी उसका पुराना प्रेमी बुलाता वह बिना एक पल सोचे तुम्हें छोड़कर उसके पास चली जाती। एक बार तुम दोनों का एक्सीडेंट हो गया था, तुम्हारे सिर से खून बह रहा था, लेकिन वह तुम्हें छोड़कर उस आदमी को अस्पताल ले गई जिसकी उंगली पर सिर्फ हल्की सी खरोंच आई थी। यहाँ तक कि तुम्हारी शादी के दिन भी उसने उसके एक फोन कॉल पर पूरा समारोह रद्द कर दिया और तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई। तुमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हें ही गलत ठहराया और बिना कुछ कहे चली गई। उस आदमी ने तो तुम्हें मैसेज भेजकर तुम्हारा मजाक भी उड़ाया। तभी तुम्हें समझ आ गया कि चाहे तुम कितना भी प्यार कर लो, तुम उसका दिल कभी नहीं जीत पाओगे। इसलिए तुमने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। तुमने उसे ब्रेकअप का मैसेज भेजा, अपनी शादी की अंगूठी उतार दी और हमेशा के लिए उससे सारे रिश्ते खत्म कर लिए। पूरी रात अपने पुराने प्रेमी की देखभाल करने के बाद जब सीईओ घर लौटी तो उसने आदत के मुताबिक अपने पति को बुलाकर मसाज देने के लिए कहा, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। तब नौकरानी ने बताया कि वह घर छोड़ चुका है और वापस नहीं आया। फिर भी सीईओ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे पूरा भरोसा था कि 3 दिन के अंदर वह खुद लौट आएगा। यहाँ तक कि जब उसने उसका ब्रेकअप मैसेज देखा तब भी उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया और अपनी विदेश बिजनेस ट्रिप पर चली गई। नौकरानी की चिंता देखकर उसने शांत स्वर में कहा कि उसका पति बस गुस्सा दिखा रहा है और कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। फिर उसने नौकरानी से कहा कि उसे बता देना उसके पास लौटने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता है। अगर वह नहीं लौटा तो फिर कभी वापस आने की जरूरत नहीं। लेकिन 1 हफ्ते बाद जब वह बिजनेस ट्रिप से लौटी तब भी तुम घर नहीं आए। इस बार सीईओ ने खुद तुम्हें संपर्क करने का फैसला किया, लेकिन उसे यह देखकर झटका लगा कि तुमने उसे पहले ही ब्लॉक कर दिया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत अपनी असिस्टेंट को तुम्हें ढूंढने का आदेश दिया। जल्द ही असिस्टेंट ने पता लगा लिया कि तुम कहाँ हो। तुम अपने गांव, अपने पुराने घर लौट गए थे। क्या वह सच में इतना सीरियस है? जाओ, उसे वापस लेकर आओ। जी मैडम, रुको, ये फाइल खत्म कर लूं, फिर मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि उसकी जिद आखिर कितनी बड़ी है। असिस्टेंट ने यह बात तुरंत उसके पुराने प्रेमी को बता दी। ये सुनकर वह गुस्से से भर गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि सीईओ अब भी तुम्हारी इतनी परवाह करती है। उधर तुम अपने गांव में अकेले और सुकून से समय बिता रहे थे। उस जहरीले रिश्ते से दूर रहकर तुम्हें पहली बार सच में राहत महसूस हो रही थी।